अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब परसों गिरफ़्तार हुए और आज उनकी रिहाई हो गई है। तो मैं इस बारे में एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूँ और उसके बेस पर मैं अपना एनालिसिस करना चाहता हूँ। देखें, इमरान खान साहब रिहा हो गए या वो गिरफ़्तार हुए, लेकिन हम चाहते क्या हैं? हम बीइंग अ पाकिस्तानी क्या चाहते हैं? हम तरक्की करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में बेहतरी चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स की तरफ निशानदही करना चाहता हूँ। अगर वो नहीं होंगे तो हम तरक्की नहीं करेंगे। अगर वो इंडिकेटर्स हम में होंगे तो हम तरक्की करेंगे। देखें, उनमें सबसे पहला जो इंडिकेटर्स है वो है इखलाक। हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम किस तरह फैलाया, वो कौन सा सबसे मेन खूबसूरत इंडिकेटर था? वो था इखलाक। इखलाक की बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारे तरीक़ों से हम इखलाक का इजहार कर सकते हैं। तो हजूर पाक ने इखलाक के बेस पर इस्लाम फैलाया। तो इखलाक हमें कहता है, सबसे पहले ये कहता है कि जो वोटर्स हैं, पार्टीज़ के जो वोटर्स हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, पाकिस्तान में तरक्की नहीं होगी, पाकिस्तान आपके कामों में बरकत नहीं पड़ेगी। अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि कितनी आसानियाँ पैदा होती हैं, कितने मसाइल हल होते हैं। देखें, बर्दाश्त भी एक इखलाक की शक्ल है। हजूर पाक ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इसलिए खामोश हो जाए कि मैं सच्चा हूँ, लेकिन अगर मैं खामोश नहीं होऊंगा तो फसाद होगा, तो खामोशी इसलिए इख्तियार कर ले कि फ़साद नहीं करना, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर करेगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान में कोई शख्स इसलिए खामोश हो जाए कि इससे फ़साद रुक जाएगा, तो यकीन जाने उसकी इज़्ज़त बढ़ेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि हमें तरक्की की राह में रुकावट है, वो है हकूक़ुल इबाद। हम दूसरों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखते, और ये वो छोटे छोटे हकूक़ हैं जो मैं हर जगह ऑब्ज़र्व करता हूँ कि हम उनको नहीं मानते, उनका ख्याल नहीं रखते। जैसा कि हम बैंक्स में जाते हैं, जैसे कि हम शॉप्स पे जाते हैं, जैसा कि हम कहीं भी कोई सर्विस लेते हैं तो बाद में आने वाला कोशिश करता है कि मुझे सर्विस पहले मिल जाए। हमें एक और ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, वो है कि हम में बुराइयाँ नॉर्मलाइज हो गई हैं। हम बुराई को बुराई नहीं समझते। अगर 3 या 4 या 5 लोग भी मोटरसाइकिल पे जा रहे हों तो हम हंसते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये तो बहुत डेंजरस है। अगर कोई शख्स रॉन्ग वे जा रहा है, कोई शख्स उसे रोक के नहीं कहता कि भाई आप रॉन्ग वे जा रहे हैं। हेलमेट पहनना, शीशे साइड मिरर ना लगाना, ये तो बहुत मामूली सी बात है। हमारे जितने भी इदारे हैं, पुलिस के या दूसरे, वो भी जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो ख़ुद उस पर अमल नहीं करते और इस चीज़ को बुरा भी महसूस नहीं करते। देखें, जो मुल्क तरक्की याफ्ता है, मैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताता हूँ कि वहाँ पे वो छोटी छोटी चीज़ों का भी कितना ध्यान रखते हैं। यानी कि आप पानी नहीं बाहर फेंक सकते, आप फ़र्श को, रोड को स्लिपरी नहीं कर सकते कि किसी शख्स को चोट लग जाएगी, कोई शख्स गिर सकता है। हमारे यहाँ जगह जगह पर हम लोग अपने घरों से पानी बाहर निकालते हैं और लोग परेशान होते हैं, लेकिन हमें ये फ़ील भी नहीं होता, और अगर कोई मना करे तो हम उसकी इंसल्ट करते हैं। हम पानी का कितना ज़िया कर रहे हैं, हमें बिल्कुल इसका एहसास नहीं है। हालांकि हमें हुक्म है कि अगर तुम दरिया के किनारे भी बैठे हो और वज़ू भी कर रहे हो तो तुम्हें पानी का ज़ाया करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन क्या हमारा कभी इसकी तरफ ख्याल गया है? हम गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो हम बिला वजह हार्न देते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में हार्न देने को एक गाली समझा जाता है और हम तो कुछ भी नहीं समझते। मैंने अक्सर नोट किया कि रात के 12 बजे, रात के 1 बजे
گلی کے اندر ہارن بجایا جاتا ہے. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایسا ہوا کہ ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب آئے تو انہوں نے میرے موجودگی میں 3 ہارن دیے اور پھر وہ گاڑی سے باہر نکل آئے اور انہوں نے اپنے گھر کی بیل دی. تو میں نے کہا بیٹا آپ نے ہارن کیوں دیے؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نوکر کو بلانے کے لیے ہارن نہ دوں تو کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا آپ اتر کے دے سکتے تھے, آپ اتر کے جا کے بیل دیتے, ابھی تو آپ اترے ہیں. لیکن وہ شخص بس ضد تھا کہ میں ہارن ہی دوں گا. دیکھیں اس نے سوری نہیں کی, اس نے یہ نہیں کہا, اس کے نزدیک یہ برائی ہے ہی نہیں. دیکھیں فائنلی میں یہی کہوں گا کہ جو میرا انالیسز ہے یہ کوالیٹیٹیو ہے. یہ میری آبزرویشن دوسروں کی آبزرویشن سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. یہ چیز ہم نومیریکلی میجر نہیں کر سکتے. یہ میری تھنکنگ ہے, دوسروں کی تھنکنگ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ وہ تھنکنگ ہے کہ یہ اگر ہم لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, اخلاق کی تھنکنگ کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, دوسروں کی کیئر نہیں کریں گے, انسانیت کا سبق نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. اگر ہم جھوٹ بولنا بند نہیں کریں گے, اگر ہم وعدہ خلافی کرنا بند نہیں کریں گے, اگر ہم ناپ تول میں کمی کرنا بند نہیں کریں گے, ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمیں یہ سب اخلاق کی شکلیں ہیں, ہمیں ان پر عمل کرنا پڑے گا. اگر عمل نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے. لیکن رب العزت کی ذات ایسی ہے, وہ ہمیں خود ہی ایسے, جیسے کرونا میں بہت ساری ہم میں چینجز آئیں, تو میری دعا ہے کہ رب العزت ہی ہمیں اپنی طاقت کے زور پر ہمیں ایسی عادات اڈاپٹ کرنے کی طرف لے جائے کہ ہمارا ملک ترقی کرے. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اچھا کریں گے اچھا رزلٹ ملے گا, برا کریں گے برا رزلٹ ملے گا. نفرت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم کبھی بھی بھلائی حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں نفرتیں ختم کرنا ہوں گی. اگر ہم کسی سے نفرت کریں گے ہم کبھی بھی اس کے دل پر اثر نہیں کر سکتے. تو اس وقت ملک میں نفرتوں کا دورہ ہے. پلیز ان نفرتوں کو کم کریں. تھینک یو سو مچ.